दोस्तों आप सभी को पता है कि ग्रुप डी की एग्जाम डेट आ चुकी है। अब बहुत सारे से विद्यार्थी रीजनिंग को लेकर परेशान थे कि एग्जाम डेट आ गई तो इतने कम टाइम में रीजनिंग कैसे कवर होगी। तो मैं आपको बता दूं, मैंने रीजनिंग की रिवीजन क्लास स्टार्ट कर दी है और ये क्लास आप सभी के सामने जो आ चुकी है, इसमें मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा बिल्कुल जीरो से हीरो तक, यानी कि शून्य से शिखर तक। टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट, सारे टाइप जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो सब कवर कराने वाला हूं। तो जितने भी विद्यार्थियों को रिवीजन करना है वो इस सीरीज के साथ जुड़ जाए। लेकिन हाँ, ये क्लियर बता दूं, ये सारी क्लासेस रिकॉर्डेड हैं, तो आपके कॉमेंट के जवाब, आपके नाम मैं नहीं ले पाऊंगा। ये पूरी सीरीज उन विद्यार्थियों के लिए है जो सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं। तो अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं और आखिरी टाइम में अपनी रीजनिंग को कंप्लीट रिवाइज करना चाह रहे हैं, टॉपिक वाइज हर एक टाइप को दोबारा से कवर करना चाह रहे हैं, तो इस सीरीज का आनंद लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें ना स्टेटमेंट होता है जिसके आधार पर हमें कंक्लूजन को जज करना होता है कि कंक्लूजन ठीक है या गलत है। स्टेटमेंट में जो भी कहेगा, चाहे वो सही हो या ना हो, लेकिन उसको 100% सही माना जाएगा। कथन हमेशा 100% सही होगा। और अगर मैं बात करूं निष्कर्ष की, निष्कर्ष हमें चेक करना होगा, कंक्लूजन हमें चेक करना होगा कि वो सही भी है या नहीं भी है। तो कंक्लूजन सही गलत दोनों हो सकता है। ठीक, अब अगर मैं बात करता हूं यहां पर थोड़ा सा स्टेटमेंट के व्याप पर, स्टेटमेंट को सबसे पहले आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि क्या क्या चीजें स्टेटमेंट में है। स्टेटमेंट या तो आपका होगा ऑल और सम, सभी और कुछ, या आपका होगा नो और सम नॉट, यानी कि कुछ नहीं या कोई नहीं। इस प्रकार का हमारे पास कथन होगा और इन्हीं चार प्रकार के उन पर बेस्ड कंक्लूजन होंगे। इनको पूछने के शब्द अलग हो सकते हैं, मोस्टली, जनरली, फ्यू, उन सब पे आगे बात करेंगे। बट ये चार प्रकार के ही कथन होते हैं और चार ही प्रकार के निष्कर्ष हमारे पास होते हैं जनरली। स्टैंडर्ड में अगर हम बात करें तो इनको पॉजिटिव स्टेटमेंट कहते हैं, सकारात्मक कथन कहते हैं, और पॉजिटिव कंक्लूजन भी कह सकते हो, सकारात्मक निष्कर्ष भी कह सकते हो। ये आपके निगेटिव कंक्लूजन या निगेटिव स्टेटमेंट को दर्शाते हैं, नकारात्मक कथन या नकारात्मक निष्कर्ष को दर्शाते हैं। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपका होता है। क्लियर है? तो अब वन बाई वन इन चारों को पहले समझना आवश्यक है कि इन चारों का क्या मतलब होता है, क्या चीजें होती हैं। मैं इसका वेन डायग्राम मेथड आपको बताऊंगा क्योंकि वो यूनिवर्सल है और वो हर जगह काम करेगा। इसका 150 मेथड हर जगह काम नहीं करता, स्पेशल केसेस में, इनडायरेक्ट रिलेशंस में फ्लॉप हो जाता है। तो हम वही पढ़ेंगे जो हमेशा काम आए। तो वन बाई वन मैं इसकी वेन डायग्राम को आपको समझाने वाला हूं, एक एक करके चीजें बताऊंगा कि क्या क्या चीजें होती हैं। पहला है जैसे सम ए आर बी, कहीं पे कोई एग्जाम्पल दिया गया कि कुछ ए बी है, तो आप इसको कैसे बनाओगे, कैसे ड्रॉ करोगे, उन सारे मुद्दों पर बात करने वाले हैं। अगर मुझसे कोई कहता है कि कुछ ए बी हैं, तो कैसे बना रहे हैं उस पर बात करते हैं। मैंने मान लो ये डायग्राम बनाया, ये कहलाएंगे ए का कुछ हिस्सा बी में चला गया, तो ए का कुछ हिस्सा बना सकते हो आप सब बी के अंदर। ये मान लीजिए बी है, तो ये हो गया कि कुछ ए बी है। ये आपका वेन डायग्राम है। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? अगर कोई मुझसे कहता है कि डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाएगा, तो हम इस प्रकार से डायग्राम बनाने वाले हैं। सम ए आर बी, यानी कि कुछ ए बी हैं, ए का कुछ हिस्सा बी के अंदर आ जाएगा। ए कौन सा है? पीला वाला गोला। बी कौन सा? नीला वाला गोला। ये देख पा रहे होगे, ये वो हिस्सा है जो बी के अंदर चला गया। अब इसके आधार पर ये तो होता है इसका वेन डायग्राम। बस वेन डायग्राम बनाना सीख लेना, निष्कर्ष अपने आप निकाल लोगे, अपने आप। निष्कर्ष में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी मैं कुछ समझा देता हूं अभी एग्जांपल के तौर पर। मान लीजिए कहीं पे लिखा है पहला कि सम बी आर ए, कुछ बी ए हैं, क्या जवाब दोगे? सम बी आर ए, कुछ बी ए हैं, क्या जवाब दोगे आप? आपने देखा कुछ बी ए हैं, बी का कुछ हिस्सा, बी कौन सा? नीला वाला गोला, उसका कुछ हिस्सा ए में गया। हाँ गया है, गया है, तो मतलब ये वाला सही है, पहला सही है। अब अगर कोई मुझसे कहता है कि सभी बी ए हैं, तो मैं कहूंगा सभी बी का पूरा हिस्सा ए के अंदर है, तो पूरा तो नहीं है, ये तो बाहर है, ये ए के बाहर है, तो मतलब सभी बी ए हैं, ये गलत हो जाएगा। कोई अगर कहता है कि सभी ए बी हैं, क्या पूरा ए बी के अंदर है, तो ऐसा भी गलत है, ये का ये वाला हिस्सा बी के अंदर नहीं है। बाकी जब सकारात्मक कथन देगा तो नेगेटिव कंक्लूजन, यानी कि जो आपके नॉट वाले कंक्लूजन होंगे वो ऑटोमेटिकली गलत होंगे। आप नॉट वाले कंक्लूजन के साथ नहीं जाते डेफिनेट के केस में, वो गलत होते ही होते हैं। चलिए अब सेकंड पर आते हैं, दूसरे पर। दूसरा है ऑल ए आर बी, सारे के सारे ए बी के अंदर हैं। तो मान लीजिए मैंने पहले ड्रॉ किया ए को, ये मान लो ए है, ये जो मैंने बनाया है इसको हम ए नाम दे देते हैं। सारा का सारा ए बी के अंदर है, तो बी के अंदर कैसे होगा? ये बाहर वाला मान लो बी है, और अब हम इसका नाम बी रख देते हैं, तो ये सारा का सारा ए बी के अंदर आ गया।
डायग्राम क्लियर हुआ सबको, हाँ कि ना? सभी ए बी हैं, इसका डायग्राम समझ में आया, हाँ या ना? अगर हम बात करें तो जल्दी से बताओ मेरे लाल, सभी ए बी हैं, इसका डायग्राम क्लियर हो गया, ऑल ए आर बी। यानी कि जब भी बोलेगा ऑल ए आर बी, वहां पे ए और बी कुछ भी हो सकता है, तो पूरा का पूरा ए किसके अंदर होगा? बी के अंदर होगा। अब इसको कैसे चेक करेंगे, कैसे बनाएंगे, उस पर बात करते हैं एक एक करके कंक्लूजन्स पे। सबसे पहले मान लो अगर कोई आपसे कहता है ऑल बी आर ए, सभी बी ए हैं, सभी बी ए हैं, आप अब स्टेटमेंट नहीं देखोगे, आप अब डायग्राम देखोगे, और आप डायग्राम देखकर कहोगे क्या सभी बी ए है? पूरा बी का गोला ए के अंदर है? बोले नहीं। क्या पूरा बी का सर्कल ए के अंदर है? बोले नहीं है। अगर नहीं है तो इसको हटा दो, ये काम का नहीं है, इसको हटा दोगे, ये काम का नहीं है। अब अगर मान लो यहां पर कोई आपसे कहता है, सेकंड वाले पर चलते हैं, और सेकंड में किसी ने आपसे कहा, बोला कि सम बी आर ए, कुछ बी ए हैं, सम बी आर ए, कुछ बी ए हैं। अगर किसी ने कहा कुछ बी ए हैं, यानी कि बी का कुछ हिस्सा ए के अंदर है, तो मैं कहूंगा हाँ भाई, बी जो है ये पीले वाले गोले का पूरा हिस्सा बी का है, ये पीला वाला गोला पूरा का पूरा बी का है, तो इसका कुछ हिस्सा ए में गया? बोले हाँ गया। इसका कुछ हिस्सा ए में गया? बोले हाँ गया। तो कुछ हिस्सा ए के अंदर आ गया, मतलब सेकंड वाला सही है, दूसरा सही होगा। अब मैंने बात किया, मैं कह रहा हूं अब चलते हैं तीसरे की तरफ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट से भी कई बार एग्जाम में गलत हो जाता है डायरेक्टली। तीसरा क्या होता है कि वो यहां पर फंसाने के लिए आपको क्या देता है एग्जामिनर, वो कई बार लिख कर देगा सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं, वहां पर वो लिख कर देगा कुछ ए बी हैं। अगर हम बात करें तो कुछ ए बी हैं, तो आप क्या बनाओगे इसको, सही या गलत? अब आपसे कह रहा है कुछ ए बी हैं, आपको पता है सभी ए बी हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चा क्या करता है कि जब सभी ए बी हैं तो वो कुछ ए बी हैं को गलत कर देता है, लेकिन ये गलत है। जब भी आपसे कहेगा सम ए आर बी, आपको सही करना है। इसको चाहे तो नोट करके नोट कर लेना मेरे लाल यहां पर, कि जब कभी भी किसी भी कंक्लूजन या स्टेटमेंट में ऑल की कंडीशन सही होगी, जब कभी भी किसी भी कंक्लूजन या बात करूं स्टेटमेंट के अंदर ऑल का केस सही होगा, तो उस केस के अंदर सम के केस को ऑटोमेटिकली सही कर देना, सोचना ही मत। तो वहां कुछ का केस जो होगा वो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, इसको नोट कर लेना मेरे लाल। अगर ऑल की कंडीशन सही है तो सम ऑटोमेटिकली सही होता है, उसमें ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर मैं बात करूं तो हाँ बिल्कुल आम वाले एग्जांपल से भी मैं इसको समझा दूंगा, कि जैसे मान लो आप कभी कहीं पे आम खरीदने जाओ और एक जगह पे 10-15 किलो आम रखे हैं, जो बेचने वाला है उसने रख रखे हैं, बेच रहा है, और आपने उससे कहा आम मीठे, तो उसने कहा सभी आम मीठे हैं। उसने आपसे कहा, बोला सभी, एक ही जगह पे उसने कहा आम, बी की जगह पे कहा मीठे हैं। उसने कहा आपसे सभी आम मीठे हैं। बोले अच्छा। अब आप उसमें से कुछ आम को उठा लो, आप उसमें से कुछ आम को उठा लो, सबको मत उठाओ, कुछ को उठाओ, और कुछ को उठाकर पूछो कि ये कुछ आम मीठे हैं, तो भी वो वही कहेगा कि हाँ भाई, जब सभी आम मीठे हैं तो उनमें से तुम कुछ उठा भी लोगे तो वो भी मीठे ही हैं। अगर सारे ही मीठे हैं तो कुछ भी मीठे होंगे। अगर मैं बात करूं यहां पर सिंपली लिखे सभी ए बी हैं, अब मैं कुछ ए उठा लूं, अगर ये सारे ए बी के अंदर हैं, मैंने कुछ ए उठाया और मैंने कहा कि कुछ ए बी हैं, तो आप यही कहोगे अरे भाई जब सारे ए बी हैं तो कुछ उठाओगे वो भी तो बी ही होंगे। तो बात ये होती है मेरे लाल कि जहां ऑल सही होता है वहां सम ऑटोमेटिकली सही होता है, और ये पेपर में बहुत गलत होता है, तो बहुत ध्यान रखना इसका।
आंसर क्या बन जाएगा आपका? सम ए आर बी, यानी कि अगर हम बात करें तो कुछ आम मीठे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है हाँ कि ना? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब अपन चलेंगे फिर कहां? नेक्स्ट वाले पर, मतलब बात करते हैं जहां से हमें थोड़ा सा निगेटिव कंक्लूजन पर भी बात करना होगा। क्लियर है मेरे लाल? चलें आगे की तरफ। देखो उन पर ज्यादा ध्यान मत दो लल्ला, दो चार नमूने हमेशा मिलेंगे, तुमको पता है जीवन में मिलेंगे, है ना। मैंने हमेशा तुमसे कहा है कि देखो एक चीज याद रखना, तुम किसी के लिए कुछ भी करना जीवन के अंदर लल्ला, तुम किसी ना किसी के लिए खराब हो, क्योंकि उसको जितना चाहिए तुम अगर उससे ज्यादा उसको दोगे तो भी तुम उसके लिए खराब हो, उसको जितना चाहिए उससे कम अगर तुम उसको दे पाए तब भी तुम उसके लिए खराब हो। किसी ना किसी की कहानी में भगवान भी खराब हैं, तो हम और तुम तो इंसान हैं, हमारी तुम्हारी क्या औकात, ठीक है। तो इसलिए ये मत सोचो कि तुम सबके लिए अच्छे हो पाओगे। मैं यहां पर खाली प्रैक्टिस कराता हूं तो खराब हूं क्योंकि आप टॉपिक नहीं पढ़ाते। मैं यहां पर टॉपिक पढ़ाऊंगा तो खराब हूं कि आप क्वेश्चन नहीं कराते। तो लल्ला 4-5 नमूनों के लिए हमेशा आप खराब रहोगे। तो बस फोकस ऑन योर वर्क, वो काम ईमानदारी से, मेरा काम था इस टॉपिक को पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूं। तो तुम लोगों से भी मैं ये कहूंगा, ये 4-5 नमूने आए, इनकी बातों पे गौर मत करना, इग्नोर देम, ठीक। जैसे जीवन के अंदर वो यूट्यूब पे चलने वाले ऐड को इग्नोर करते हो ना, अच्छा गाना सुन रहे हो बीच में ऐड आ जाता है ना, झेलना पड़ता है, 5 सेकंड तो झेलते ही हो। 28 सेकंड का ऐड हो तो भी 5 4 3 2 1 फिर स्किप करते हो। तो ये 3-4 नमूने झेलने पड़ेंगे कभी कभी, ठीक है। अच्छी कहानी में आ जाते हैं बीच में। चलिए तो अब बात करते हैं आगे की तरफ, थोड़ा सा समझते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? मैंने आपको बताया 2 प्रकार के, मैंने अभी आपसे स्टेटमेंट पे चर्चा करी। पहला स्टेटमेंट था जहां मैंने आपको सम की कंडीशन बताई, मेन आप वेन डायग्राम सीख लो, कंक्लूजन में निकलवा दूंगा, परेशान मत होना। दूसरा मैंने आपको सिखाया कि ऑल का केस क्या होता है, ऑल की कंडीशन सिखाई। अब मैं चलता हूं आगे की तरफ, अब मैं आपको बताऊंगा कि आगे नॉट वाली कंडीशंस को कैसे लिखते हैं। तो पहला हम लेते हैं नो का कंडीशन। नो की कंडीशन क्या होती है मेरे लाल? नो ए आर बी, यानी कि कोई भी ए जो है वो बी नहीं है, कोई भी ए जो है वो बी नहीं है, यानी कि नो ए आर बी। तो मैंने क्या किया, मैंने इसका वेन डायग्राम ड्रॉ किया। पहले ये मान लो ए है लल्ला, ये क्या है, ये ए है बेटा, और कह रहा है कि कोई भी ए बी नहीं है। तो मतलब वही है कि तुम मेरे घर मत आना, मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा। ये वाला फंडा चल रहा है ए और बी का आपस में। ये बोला कि तुम मेरे घर मत आना, मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा। तो इन दोनों के बीच में ना का रिश्ता, तुम मेरे घर नहीं आते, मैं तुम्हारे घर नहीं आता। नो ए आर बी, क्लियर है? अगर हम बात करें तो नो ए आर बी, यानी कि कोई भी ए बी नहीं है, ए का रिश्ता बी के साथ नहीं होगा, ए और बी अलग अलग होंगे। अब अगर मैं बात करूं तो यहां पर हम कंक्लूजन कैसे निकाल सकते हैं, पहले पे चर्चा करते हैं। अगर कोई आपसे ये पूछता है भाई, यहां सबसे पहले क्या पूछ सकता है कि आपसे नो बी आर ए सही होगा कि गलत होगा, बताओ। नो बी आर ए, कोई भी बी ए नहीं है। अगर हम बात करें तो कोई भी बी ए नहीं है। नो ए आर बी हमको दिया था, हमसे कह रहा है नो बी आर है। तो बात बिल्कुल सही है भाई कि तुम मेरे घर नहीं आते, मैं तुम्हारे घर नहीं आता, दोनों अलग अलग, बीच में नो का रिश्ता है कि ना अपना दोनों का कोई लेना। रिश्तेदारी का मतलब समझते हो ना? अगर आप कहते हो कि कोई व्यक्ति है कि मेरा उसका कोई रिश्ता नहीं है, तो वो तब नहीं होगा जब उसका भी आपसे कोई रिश्ता ना हो। अगर उसका आपसे कोई रिश्ता निकला तो आपका रिश्ता ऑटोमेटिकली बन जाएगा उससे। मान लो वो आपके चाचा निकले तो ऑटोमेटिकली तुम उसके भतीजे हो जाओगे। मान लो वो आपका भांजा निकला तो ऑटोमेटिकली तुम उसके मामा बन जाओगे। तो रिश्ता जो होता है वो दोनों तरफ से ना का होता है। तो अगर ए ने कह दिया कि मेरा बी से रिश्ता नहीं है, तो बी का भी ए से रिश्ता नहीं होगा। मतलब ये कंक्लूजन बिल्कुल सही होगा नो वाली कंडीशन का। अब यहां पर भी एग्जामिनर फंसाने के लिए क्या देता है उस पर बात करते हैं। वो कई बार बोलेगा तुमसे सम ए आर नॉट बी, कुछ जो ए है वो बी नहीं है। वो आपसे नॉर्मली बोलेगा, कहेगा कि नो सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। अब यहां पर बच्चा कई बार गलतियां कर कर आता है पेपर के अंदर। यहां दिया होता है नो ए आर बी, वहां होता है सम नॉट। तो हमेशा याद रखना मेरे लाल, जब कभी भी पेपर के अंदर या कहीं भी नो की कंडीशन आ जाए और नो की कंडीशन स्टेटमेंट में और कंक्लूजन में कहीं भी सही दे रखी हो, तो ऐसी कंडीशन में मेरे लाल जो सम नॉट होता है ना, कुछ नहीं, इसको ऑटोमेटिकली सही कर देना, सोचना ही मत। जहां नो सही होगा वहां सम नॉट ऑटोमेटिकली सही होगा। फिर से आम वाले के पास चलते हैं,
है ना। फिर से एक बार हम लोग आम वाले के पास चलते हैं और आम वाले से बात करते हैं कि क्या है। जैसे मान लो एक आम वाला है और आप उस आम वाले के पास गए, यहां पे लिखे ना कोई ए बी नहीं है, वहां पे उसने कहा कोई ए की जगह पे बोला आम, बी की जगह पे बोला मीठा नहीं है, ठीक है। उसने कहा कोई आम मीठा नहीं है, वो कह रहा है। उसके बाद फिर से वो 10-15 किलो आम रखे, आपने जाके पूछा कि आम, बोला भाई कोई आम मीठा नहीं है। उसने कहा कोई आम मीठा नहीं है। अब आप उसमें से कुछ आम उठाओ और कहो ये कुछ आम मीठे नहीं है, तो कहेगा हाँ भाई, जब कोई आम मीठा नहीं है तो ये कुछ आम भी मीठे नहीं है। अगर कोई ए बी नहीं है, तुमने कुछ ए उठाया और तुम बोले ये बी नहीं है, बोला हाँ यार, जब कोई ए बी नहीं है तो कुछ ए भी बी नहीं है। समझ में आई बात, हाँ कि ना। तो जहां पर नो सही होगा वहां सम नॉट ऑटोमेटिकली सही होगा। अब चलते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड क्या कहता है मेरे लाल? तीसरा होता है वो कई बार आपसे पूछ लेगा सम बी आर नॉट ए, कुछ भी ए नहीं है। अगर हम बात करें तो क्या होगा, कुछ भी ए नहीं है। तो बिल्कुल अगर आप गौर से देखोगे आप कहोगे सर अगर नो बी आर ए, अगर कोई भी ए नहीं है तो कुछ भी ए नहीं है। और जैसा मैंने अभी आपको समझाया था कि पॉजिटिव स्टेटमेंट के अंदर, सकारात्मक कथन के अंदर निगेटिव कंक्लूजन गलत होता है, तो वैसे ही निगेटिव स्टेटमेंट के अंदर बेटा पॉजिटिव कंक्लूजन गलत होता है। डेफिनेट के केस में याद रखना, पॉसिबिलिटीज में होते हैं, उन पे आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है अभी तक। चौथे कंडीशन पे चलें, चौथी और लास्ट कंडीशन जो है उस पर बात कर लें, फिर हम प्रश्नों की दुनिया में भी चलना है। तो अगर हम चौथी कंडीशन पर बात करते हैं, वहां सम ए आर नॉट बी, मतलब कुछ ए बी नहीं है। ये मान लो ए है और ये का वो कुछ हिस्सा है, ये ए का कुछ हिस्सा है जिसका रिश्ता मान लेते हैं बी के साथ नहीं है, ठीक है। ये कुछ ए बी नहीं है। डायग्राम क्लियर है, हाँ या ना? डायग्राम में कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी? डायग्राम क्लियर है मेरे लाल? अगर हम बात करें, यहां पर दिया है कुछ ए बी नहीं है, तो अगर हम बात करें तो कुछ ए बी नहीं है मतलब ए का कुछ हिस्सा बी के अंदर नहीं होगा, ठीक। सिंपल फंडा ये चारों का वेन डायग्राम पहले एक बार देख लो और मुझे बता दो चारों के वेन डायग्राम क्लियर है। पहला जो वेन डायग्राम है वो है आपका सम ए आर बी, यानी कि कुछ ए बी है। दूसरा जो वेन डायग्राम है वो है आपका ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं। तीसरा जो है वो नो का है, नो ए आर बी, कोई ए बी नहीं है। और चौथा जो वेन डायग्राम है वो सम नॉट का है कि सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। इस प्रकार के हमारे पास चार वेन डायग्राम बन गए चारों कंडीशंस के, ठीक है। इन मेनली अगर हम बात करें तो चार कंडीशन के आधार पर हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। सम टाइम सम को वो जनरली लिख देगा, फ्यू लिख देगा, मोस्टली लिख देगा, तो कंफ्यूज मत होना। अधिकांश, कम से कम, कुछ, ये सब वो कुछ के लिए यूज कर लेता है, ठीक है। तो यहां तक की कहानी चलती है। अब प्रश्नों पे चलेंगे, क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्ट एक बार गौर से सुन लिया तो आपको इससे पॉसिबिलिटी वाले केस निकालना और इसी के आधार पर ईदर और के केस को लगाना बहुत आसान हो जाएगा। और अगर तुम पढ़े तो मैं आपको वो भी पढ़ा कर जाऊंगा, ईदर और कैसे लगाते हैं, या मैं बात करूं तो आपका पॉसिबिलिटी केसेस क्या होते हैं, सब पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये इसके ऑप्शंस रहेंगे जनरली हमारे पास, ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, बोथ, ईदर और या नीदर नॉर, ठीक है। वो सारे कंक्लूजन्स रहेंगे। अब कहानी की शुरुआत करता हूं। प्रश्नों के लिए तैयार हो तो एक बार बता दो, रेडी हैं सारे के सारे? तो मैं आपके सामने प्रश्न लेकर आ जाऊं। पहला प्रश्न, बाकी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन 10 सेकंड सुन लेना। आज से अब 14 अप्रैल से आपका ग्रुप डी का कंप्लीट एक नया बैच शुरू हो रहा है, शपथ 6.0 का। जिस बच्चे को लेना हो ले लेना, 499 रुपए का है, स्टार्ट कोड लगा लेना, ठीक है। बाकी इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो मुझे मत परेशान करना, इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो, इस नंबर पे कॉल कर लेना, बात कर लेना, जो भी जानकारी चाहिए हो बैचेस के बारे में। लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, पीडीएफ नोट सब है इसमें। चलो अब आते हैं पहले प्रश्न पे। पहले प्रश्न का उत्तर निकालो, कितना आ रहा है? निकालो मेरे शेर, कितना आएगा पहले प्रश्न का उत्तर? गौर से निकालोगे लल्ला? पहले प्रश्न का उत्तर कितना होगा?
चेक कर लें। चलो देखो बहुत आराम से, पहले प्रश्न का उत्तर कितना आएगा अगर हम बात करें तो। अब आपने ना जैसे ही इसको देखा तो आपने तुरंत कहा सर अभी आप मुझसे कह रहे थे कि जब कभी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट हो तो नेगेटिव कंक्लूजन तो सही नहीं होता, तो मैंने कहा इसको काट दो। बिल्कुल काट दो भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, ऑल का केस जब भी लगता है, कितने बच्चों को ऑल के केस का कंडीशंस पता है? जैसे ऑल एप्पल आर बनाना, सारे एप्पल बनाना में चले गए, ये ए फॉर एप्पल है और बी फॉर बनाना। आगे दिया है आपका ऑल ग्रेप्स आर बनाना, सारे के सारे ग्रेप्स बनाना में चले गए। और इसके बाद क्या है मेरे लाल, फिर दे रखा है ऑल बनाना आर नट्स। कुछ इस प्रकार का वेन डायग्राम बना होगा, एक बार बताओ जरा गौर से। ऐसा बना है, ऑल एप्पल आर बनाना, ऑल ग्रेप्स आर बनाना और ऑल बनाना आर नट्स, कुछ ऐसा वेन डायग्राम आ रहा है। अगर हम बात करें, पहला आपसे क्या कह रहा है ऑल एप्पल आर नट्स। ऑल एप्पल आर नट्स, क्या पूरा पीला गोला इस नीले गोले के अंदर रखा है? बोले हाँ रखा तो है, साफ साफ दिख रहा है। अगर रखा है तो ऑटोमेटिकली पहला वाला सही है। सेकेंड है ऑल ग्रेप्स आर नट्स, तो अगर मैं बात करूं क्या पूरा ग्रेप्स का गोला, हरा वाला गोला इस नीले गोले के अंदर रखा है? बोले हाँ रखा तो है, रखा है तो ये भी सही है। यानी कि आंसर कितना आ जाएगा मेरे शेर? बोथ आ जाएगा, बोथ फॉलोज इज द राइट आंसर। दोनों के दोनों अनुसरण करते हैं, बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्लियर है सबको? बोथ फॉलो इज द राइट आंसर, पहला और दूसरा, क्योंकि इसमें 3 दे रखे हैं तो आंसर यही लगाना, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड। ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज, केवल पहला और दूसरा अनुसरण करता है। क्लियर है? सेकेंड पे बात करें, इसको निकालेंगे कितना आएगा? निकालो मेरे लाल, कितना आ रहा है इसका आंसर? इस प्रश्न का सही उत्तर कितना ही होगा? जल्दी से सेकंड वाले का आंसर। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर कितना होगा लल्ला? गौर से निकालो, सेकंड का आंसर कितना आ रहा है। चेक कर लें। चलो देखो, पहला है ऑल बेल्ट्स आर शूज। ऑल बेल्ट आर शूज। सेकेंड है ऑल शूज आर कैप। और थर्ड है सम हेट आर कैप। कुछ ऐसा वेन डायग्राम बन रहा है, कितने लोगों का आ रहा है एक बार चेक कर लो। इस प्रकार का वेन डायग्राम कितने लोगों का आ रहा है एक बार गौर से देख लो, समझ लो और फिर मुझे बताओ कि हाँ बन पा रहा है। अगर वेन डायग्राम ऐसा बना है तो आंसर निकालना बड़ा टफ टास्क नहीं है, आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पहला क्या है उस पर बात करते हैं। सम कैप आर बेल्ट, कुछ कैप बेल्ट हैं। डेफिनेटली जहां ऑल की कंडीशन होगी वहां सम ऑटोमेटिकली सही होगा, समझाया था ना। तो बेल्ट अगर पूरी की पूरी, बेल्ट में, कैप में, शूज में, इन तीनों में ऑल, अगर बाहर की तरफ आओगे तो ऑल और सम दोनों, और अंदर की तरफ जाओगे तो सम, मतलब सम तो इन तीनों में सही होगा ही होगा। तो पहला वाला सही है, सम कैप आर बेल्ट। आप ऐसे भी देख सकते हो कि कैप ये पूरा का पूरा पीला गोला कैप का है, ये सब कैप है, सब कैप है। तो इसका कुछ हिस्सा शूज में भी है और कुछ हिस्सा बेल्ट में भी है। तो कुछ बेल्ट जो है वो कैप, कुछ कैप जो है बेल्ट हो जाएगी। सेकेंड है सम हेट आर शूज, कुछ हेट शूज है। हेट ये ग्रीन सर्कल है, हरा गोला। शूज ये व्हाइट सर्कल है, सफेद गोला। इनका आपस में कोई रिश्ता नहीं है, नहीं है तो सेकंड वाला गलत हो जाएगा। तीसरा है ऑल शूज आर बेल्ट, सारे के सारे शूज बेल्ट है। जब कभी भी ऑल के केस में बाहर से अंदर जाओगे तो ऑल ठीक नहीं होता, ऑल ठीक नहीं होता, याद रखना। शूज का ये हिस्सा जो नीले गोले के बाहर है ये बेल्ट नहीं है, और अगर ये बेल्ट नहीं है तो सारा शूज बेल्ट नहीं होगा, और सारा शूज अगर बेल्ट नहीं है तो ये भी गलत होगा। आंसर आएगा ओनली फर्स्ट, केवल और केवल पहला अनुसरण करता है। क्लियर है?
ओनली फर्स्ट फॉलो इज द राइट आंसर, केवल पहला अनुसरण करता है, बिल्कुल ठीक होगा। चले आगे की तरफ, नेक्स्ट पर बात कर लें। अगला प्रश्न क्या कहता है उसकी तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पर बात करते हैं। इसको निकालो मेरे लाल, कितना है इसका उत्तर, जल्दी से जल्दी से निकालो। लल्ला एक बार देखो जो जरा चैट में क्या चल रही है। हाँ हाँ हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हटा दो, बिल्कुल जरा से हटाओ जल्दी। चलो इसका आंसर निकालो कितना आएगा। इस प्रश्न का उत्तर बताओ मेरे लाल, कितना आ रहा है। बोथ आ रहा है सबका, दोनों सही, बोथ, ऑल। चलिए चेक करते हैं, देखते हैं, समझते हैं क्या बनेगा। सबसे पहले क्या दिया है इसके अंदर कि ऑल बेड आर वुड, ये सारे के सारे बेड हैं। ऑल आर वुड, ये सारा का सारा वुड में चला गया। आगे सम चेयर आर बेड, कुछ चेयर बेड हैं। सम चेयर आर बेड, तो सम चेयर आर बेड, यही बन रहा होगा डायग्राम। पहला क्या कह रहा है कि सम वुड, देखो सम का रिलेशन तो सब में बनेगा, कोई भी हो, सम बेड आर चेयर, सम वुड आर चेयर, सम बेड आर वुड, सम वुड आर बेड, सब में बनेगा। सम का रिलेशन तो सही होगा ही होगा, और सम का ही दिया है, तो बोथ फॉलोज इज द राइट आंसर। क्लियर है मेरे लाल, दोनों के दोनों अनुसरण करते हैं, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बोथ फॉलोज इज द राइट आंसर, दोनों करेक्ट आंसर होंगे। चलें आगे की तरफ, नेक्स्ट पर बात कर लें। इसको निकालो कितना आएगा, इस प्रश्न का उत्तर बताओ कितना होगा जल्दी से। निकालो कितना आ रहा है। चेक कर लें मेरे लाल, कितना आएगा इसका आंसर। सम चीज आर बटर, पहला दे रखा है सम चीज आर बटर, सम चीज आर बटर। सेकंड है ऑल ऑयल आर बटर, तो बटर का सर्कल थोड़ा बड़ा बना दें तभी सही रहेगा, क्या बोलते हो। ये हो गया सम चीज आर बटर। सेकंड जो था वो था आपका ऑल ऑयल आर बटर। थर्ड जो है वो है नो बटर आर लिक्विड। कुछ ऐसा वेन डायग्राम बन रहा है ना, एक बार गौर से देख लो। और अगर हम बात करें ऐसा वेन डायग्राम बन रहा है तो आराम से इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। पहला है नो ऑयल आर लिक्विड, कोई भी ऑयल लिक्विड नहीं है, तो डेफिनेटली नहीं है, साफ साफ दिख रहा है। ऑयल बटर के अंदर है, और अगर ये इसका रिलेशन लिक्विड के साथ नहीं है तो इसका भी लिक्विड के साथ कोई रिश्ता नहीं होगा। सेकेंड है सम बटर आर चीज, कुछ बटर चीज है, तो ये भी हमें क्लियरली दिख रहा है, सम बटर आर चीज। थर्ड है आपका ऑल बटर आर ऑयल, सारा का सारा बटर ऑयल के अंदर है, तो ऐसा नहीं है, पूरा बटर ऑयल में नहीं है, पूरा ऑयल बटर में है, बटर का हिस्सा तो ऑयल के बाहर भी है, तो थर्ड वन इज। तो अगर हम बात करें आंसर कितना हो जाएगा लल्ला, फर्स्ट एंड सेकेंड, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज, केवल पहला और दूसरा अनुसरण करता है। क्लियर है, हाँ कि ना, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड करेक्ट आंसर होगा। इसको निकालो मेरे लाल, कितना आएगा इसका उत्तर जल्दी से। निकालो इसको, कितना आ रहा है इसका आंसर।
इसका आंसर कितना बनेगा लल्ला? सभी टिप ट्रिक हैं, ईच ट्रिक इज मैजिक। चेक कर ले मेरे लाल, गौर से समझना। ऑल टिप आर ट्रिक, ऑल टिप आर ट्रिक, सभी टिप ट्रिक हैं। आगे है ईच ट्रिक इज मैजिक। अब ईच को लेके कंफ्यूज मत होना, ईच हो एवरी हो, ये सब ऑल को ही इंडिकेट करते हैं, तो इसका मतलब है ऑल ट्रिक आर मैजिक। अच्छा, ऑल के केस में एक चीज हमेशा याद रखना, अगर कभी ऑल का केस ही बन रहा हो खाली, तो ऑल के केस में एक चीज याद रखना कि जब कभी भी अंदर वाले एलिमेंट से बाहर के लिए बात करोगे, तो चाहे ऑल हो या सम हो, दोनों केस सही होते हैं। और जब बाहर वाले एलिमेंट से अंदर के लिए बात करोगे, तो केवल सम ठीक होता है। ऐसे केसेस में ऑल गलत होता है। अब इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है वो और समझ लो। देखो, ट्रिक से टिप जा रहे हो, ट्रिक अंदर है कि बाहर है? ट्रिक यहां है, टिप अंदर है, तो मतलब बाहर से अंदर जा रहे हो, तो सम तो ठीक होगा, ऑल गलत होगा। और ऐसे में अगर सम दिया जाए तो ठीक होगा। मैजिक से टिप जाना है, मैजिक बाहर है, टिप अंदर है, बाहर से अंदर जा रहे हो, सम ठीक होगा, ऑल गलत होगा। अगर सम दिया है तो ठीक है, ऑल देगा तो गलत होगा। यानी कि आंसर आ जाएगा बोथ फॉलोज। क्लियर है सबको, हाँ या ना? बोथ फॉलोज इज द राइट आंसर। दोनों के दोनों अनुसरण करते हैं, बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। बोथ फॉलो वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक होंगे। क्लियर है मेरे लाल? चलें आगे की तरफ। इसको निकालो कितना आएगा, इसका आंसर ट्राई करो कितना आ रहा है लल्ला। चेक कर लें कितना बनेगा। इसको निकालो कितना आ रहा है मेरे लाल। राधे राधे। चेक कर लें। कितना आ रहा है मेरे लाल? देखो, पहला सम रिमोट्स आर बैटरी, आर फॉर रिमोट है, तो सम रिमोट्स आर बैटरी। सेकंड कह रहा है ऑल बैटरी आर चार्जर, ऑल बैटरीज आर चार्जर। थर्ड कह रहा है अपन से नो चार्जर इज अ केबल। कुछ ऐसा बन रहा है, जल्दी से बताओ वेन डायग्राम, हाँ कि ना? कुछ ऐसा वेन डायग्राम आएगा, यस या नो, हाँ या ना? और अगर ऐसा वेन डायग्राम आ गया तो अब आंसर पे चर्चा कर लेते हैं। पहला कह रहा है सम रिमोट आर, देखो केवल तो अलग है, उसका पॉजिटिव रिलेशन किसी के साथ नहीं है। अगर पॉजिटिव रिलेशन किसी के साथ नहीं है तो फिर पॉजिटिव रिलेशन आएगा कैसे? नन फॉलो इज द राइट आंसर। दोनों के दोनों अनुसरण नहीं करते। नन फॉलो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, कोई भी अनुसरण नहीं करता है। चले आगे लल्ला, इसको निकालोगे कितना आएगा? ट्राई करो इसको कितना आ रहा है जल्दी से। निकालो मेरे लाल कितना आ रहा है।
देखने लल्ला कितना बनेगा। हो गया सबका, सेकंड और थर्ड पक्का श्योर है? देख लेना लल्ला, बाद में फिर मामला गड़बड़ाए ना। चलो देखो, सम लाइट आर फैन, सम लाइट आर फैन, आगे कह रहा है ऑल फैन आर स्विच, थर्ड कह रहा है ऑल वायर्स आर लाइट। अब यहां पे ना कई बार डायग्राम बनाने में गलती कर देते हैं लोग, ऑल वायर्स आर लाइट में लाइट के ऊपर वायर को बना देते हैं जल्दबाजी में। देखना कितने लोगों ने गलती करी है, बहुत होती है गलती। ऑल वायर्स आर लाइट का मतलब है सारा वायर लाइट के अंदर होगा, समझ में आ रही है बात? ये बनेगा, और ये बहुत गलत होता है, कई बार हम जल्दबाजी में लाइट के ऊपर वायर बना देते हैं, ये गलती मत करना अगर करी हो तो। पहला क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है ऑल वायर आर फैन, सारा वायर फैन है, तो ऐसा नहीं है। सेकंड कह रहा है सम वायर आर स्विच, नहीं है। थर्ड कह रहा है सम लाइट आर स्विच, तो हां सम लाइट आर स्विच ठीक है। ओनली थर्ड करेक्ट आंसर होगा, जिसने डायग्राम गलत बनाया होगा उसका सेकंड और थर्ड दोनों आ जाएगा। ओनली थर्ड फॉलो इज द राइट आंसर। केवल तीसरा अनुसरण करता है, बिल्कुल सही होगा। अगर आपने वायर ऊपर बना दिया ना तो आपका दूसरा वाला भी सही हो जाएगा, और फिर पेपर में लगा के आ जाओगे सेकंड एंड थर्ड, और ये गलती मत करना। आंसर होगा केवल तीसरा अनुसरण करता है। क्लियर है हाँ कि ना? ये बहुत गलती होती है लल्ला, मैं बता रहा हूं, ये लापरवाही से मत करना चीजें, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सुन लो ध्यान से। इसको निकालो, कितना आएगा? इस प्रश्न का आंसर कितना होगा? गलती छोटी होगी नंबर पूरे कटेंगे, चाहे छोटी करो चाहे बड़ी करो। नंबर काटते टाइम एग्जामिनर नहीं याद रखेगा कि ये तो होती बच्चे से वो वाली कर दी इसने। इसका निकालो कितना आ रहा है जल्दी से। इसका आंसर बताओ कितना आएगा? निकालो मेरे लाल, इसका आंसर कितना आ रहा है? चेक कर लिया जाए। सभी गेहूं भूरे हैं, पहला स्टेटमेंट जो दिया है, सभी गेहूं भूरे हैं। सेकंड कह रहा है ऑल ब्राउन आर शुगर, ऑल ब्राउन आर शुगर, सॉरी सम ब्राउन आर शुगर है यार, गड़बड़ हो गया डायग्राम। सेकंड वाला जो है वो है आपका सम ब्राउन आर शुगर ना, पहले सेकंड बना लेते हैं, सम ब्राउन आर शुगर। सम ब्राउन आर शुगर। थर्ड है आपका ऑल शुगर आर वाइट। ऐसा वेन डायग्राम आ रहा है क्यों मेरे लाल? ऐसा वेन डायग्राम। तो पहले आपसे क्या कह रहा है कि सम व्हीट आर शुगर, अगर हम बात करिए व्हाइट है सफेद, वो गेहूं है, इनका आपस में कोई रिश्ता नहीं है। सेकंड कह रहा है आपसे कुछ सफेद गेहूं हैं, इनका भी आपस में कोई रिश्ता नहीं है। तो आंसर अगेन आपका नन आ रहा होगा। एक बार चेक कर लो कितने बच्चों का उत्तर नन आ रहा है, और जिसका आंसर नन आ रहा है वो सारे ठीक है। नन फॉलो इज द राइट आंसर, नन बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्लियर है मेरे लाल? नन वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। अगर मैं बात करूं इस वाले क्वेश्चन में, कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है सेकंड ठीक होगा, मैं फिर कह रहा हूं डायग्राम ठीक बना लेना, सेकंड अपने आप गलत हो जाएगा। यहां लिखा है सम वायर आर स्विच, वायर ये है नीला वाला गोला, स्विच ये है सफेद वाला गोला, इनका आपस में कोई रिश्ता नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। अगर अलग अलग है तो ये सही नहीं होगा सेकंड वाला। अगर डायग्राम गलत बनाओगे तो सही हो जाएगा। अगर इसको लाइट को अंदर बना के इसको बाहर बना दोगे वायर को तो सही हो जाएगा, वो गलती मत करना। इसको निकालो कितना आएगा इसका आंसर?
जल्दी से। चेक कर ले मेरे लाल। इसका आंसर निकालो कितना आ रहा है मेरे लाल। इसका भी नन आ रहा है। पहला है ऑल एस आर बी, गौर से समझना, ऑल एस आर बी। सेकेंड कह रहा है आपसे सम बी आर सी। तो यहां पर बोला गया है ऑल एस आर सी गलत है, नो तो होगा ही नहीं। ऑल बी आर एस, सारा बी एस है, गलत है। आंसर आ रहा होगा नन। एक बार चेक कर लो मेरे लाल, नन वाले सारे ठीक होंगे। नन फॉलो इज द राइट आंसर। यही आ रहा है सबका उत्तर? एक बार देख के बता दो मुझे, सभी का आंसर नन फॉलो आ रहा है? और अगर आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है, नन फॉलो इज द राइट आंसर। नन फॉलो बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसको निकालो कितना आएगा 10 नंबर का उत्तर। 10 वाले का आंसर कितना होगा मेरे लाल? प्रश्न संख्या 10 का आंसर बताओ। ऑल सीपीयू आर मॉनिटर, सम यूपीएस आर मॉनिटर। पहला कह रहा है ऑल सीपीयू आर मॉनिटर, सेकंड कह रहा है सम यूपीएस आर मॉनिटर। बोथ आ रहा है, देख लेते हैं। ऑल सीपीयू आर मॉनिटर, सेकेंड है सम यूपीएस आर मॉनिटर। ऐसा बनेगा। तो पहला वाला आपसे कह रहा है सम सीपीयू आर यूपीएस। सीपीयू और यूपीएस तो अलग अलग हैं, अगर अलग अलग हैं तो इसको हटा दो। सेकंड कह रहा है सम यूपीएस आर सीपीयू, फिर वही बात, अलग अलग हैं, अलग अलग हैं तो इसको हटा दो। आंसर क्या आएगा मेरे शेर? आंसर आएगा नन फॉलो। दोनों में से कोई भी अनुसरण नहीं करता। सिंपल फंडा है। या तो इसका आंसर बोथ होगा या तो नन होगा, लेकिन जो लोग इसका आंसर ओनली फर्स्ट कर दे रहे हो या ओनली सेकंड कर दे रहे हो, बेटा अगर एक भी सही हुआ ना तो दूसरा ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, एक ही रिलेशन है। इसको निकालो। 11वें का उत्तर कितना होगा? 11 का आंसर कितना आ रहा है? कल की क्लास में जब हम जुड़ेंगे कल दोपहर 2 बजे तो इसी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, क्योंकि आज कॉन्सेप्ट पे बात करी है, कल प्रैक्टिस कर लेंगे शुरू के 30-35 मिनट। उसके बाद अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आपको ईदर और पॉसिबिलिटी केस पढ़ा दूंगा। ईदर और क्या होता है और पॉसिबिलिटी क्या होती है, दोनों चीजें पढ़ा दूंगा। अगर आप पढ़ोगे तो वो आपकी स्वेच्छा है, ठीक। इसको निकालो कितना आ रहा है इसका आंसर। 11वें का भी नन आ रहा है, चेक कर लें। यहां पे क्या दे रखा है कि सम कैट आर अम्ब्रेला, ये कैट हो गई, और कुछ कैट कहां है? अम्ब्रेला में चले गए, यू फॉर अम्ब्रेला। फिर नो अम्ब्रेला इज ऑरेंज, कोई भी अम्ब्रेला ऑरेंज नहीं है, दैट इज ऑरेंज। तो पहला वाला कह रहा है सम कैट आर ऑरेंज, कुछ कैट ऑरेंज है, आपस में कोई रिलेशन नहीं है। सेकेंड है सम ऑरेंज आर अम्ब्रेला, ऑरेंज का कोई पॉजिटिव रिलेशन किसी के साथ नहीं है। तो आंसर क्या आएगा मेरे शेर? नन फॉलो इज द राइट आंसर। नन फॉलो बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्लियर है, हाँ कि ना? नन वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक होंगे, नन फॉलो बिल्कुल सही उत्तर है। जिनका आंसर नहीं हुआ, जिनसे नहीं हो पाया, वो लोग एक बार देख लो कि कैसे होगा इस प्रश्न का आंसर, समझने की कोशिश करना ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो पाए। सभी पन्ने किताबें हैं, पहला ये स्टेटमेंट है। ये मान लो सारे के सारे पेजेस हैं जो किसके अंदर चले जाएंगे? जो चले जाएंगे बुक्स के अंदर।
ये मान लो सारे के सारे आ गए बुक्स के अंदर, ये बी फॉर बुक्स हो गई। आगे दिया है आपका ऑल बुक्स आर कैटलॉग, सारी की सारी बुक्स किस में चली गई दोस्त, कैटलॉग्स में चली गई। तो ऑल बुक्स आर कैटलॉग, सारी बुक्स कैटलॉग में आ गई। फिर दिया है सम कैटलॉग आर डिजाइन, कुछ कैटलॉग कहाँ चले जाएंगे, डिजाइन्स में चले जाएंगे। कुछ इस टाइप का डायग्राम बनेगा। अब डिजाइन का जो कनेक्शन है वो सिर्फ कैटलॉग से, ना पेज से ना बुक से, इन दोनों से नहीं है। अगर मैं पहले वाले की बात करूं, सम बुक्स आर डिजाइन, कुछ बुक डिजाइन है, तो बुक से कोई कनेक्शन नहीं डिजाइन का, सिर्फ और सिर्फ कैटलॉग से, बाकी किसी से नहीं है। तो पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरा ऑल पेजेस आर कैटलॉग्स, अगर हम सारे पेज की बात करें, पूरा पीला वाला गोला कैटलॉग के व्हाइट सर्कल के अंदर है, सफेद गोले के अंदर है, बिल्कुल है, साफ साफ दिख रहा है। तो यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ओनली सेकंड, केवल और केवल दूसरा अनुसरण करता है। ये बिल्कुल सही उत्तर था। जितने भी लोगों का ये आंसर आया था बहुत अच्छी बात है, ओनली सेकंड फॉलो इज द राइट आंसर। चलिए तो अब आगे की तरफ बात करते हैं, आज की कहानी से मुलाकात करते हैं। आज के दिन का पहला प्रश्न आपकी टीवी स्क्रीन पर, निकालो आंसर कितना होगा, ट्राई करो मेरे लाल, कितना आएगा पहले प्रश्न का आंसर, सॉल्व करो। सम मैंगो आर स्वीट, सम मैंगो आर बिटर। इस स्टेटमेंट को देखते ही आपको क्लियर होना चाहिए कि सर ये दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट हैं और ये दोनों निगेटिव कंक्लूजन्स हैं। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट से निगेटिव कंक्लूजन गलत हो जाएगा, आंसर नन आएगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कहीं इसको सॉल्व करने बैठ जाओ, नन फॉलो। अगर कॉन्सेप्चुअल स्टडी करी है तो देखकर ही समझ में आ रहा है कि नन होगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सकारात्मक कथन है, तो नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकालेंगे, खत्म। इसको निकालो, कितना आएगा 14 नंबर का आंसर, 14 का ट्राई करो। प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर कितना बनेगा मेरे लाल, निकालो जल्दी से। नहीं ग्लास एक तो है यार, बाकी पता नहीं। निकालो इसको, कितना आ रहा है इसका आंसर। सम चैप्टर आर फिजिक्स, ऑल साइंस इज फिजिक्स, क्या बन सकता है। पहले वेन डायग्राम को ड्रॉ कर लेना। अगर बोल रहे हैं सम चैप्टर्स आर फिजिक्स, दैट्स मीन कि हमारे पास कुछ जो चैप्टर दे रखे हैं वो पी फॉर फिजिक्स के अंदर चले जाएंगे। और सेकंड में कह रहा है हमसे ऑल साइंस इज फिजिक्स, मतलब पूरी की पूरी साइंस फिजिक्स के अंदर आएगी। और कई बार हम ये गलती कर देते हैं, पूरी फिजिक्स साइंस के अंदर रख देते हैं, तो ये गलती मत करना मेरे लाल। ऑल साइंस इज फिजिक्स मतलब सारी की सारी साइंस जो है वो फिजिक्स के अंदर है। क्लियर है। अगर हम बात करें तो पहला वाला आपसे क्या कह रहा है, पहला कह रहा है ऑल साइंस इज चैप्टर, क्या पूरा साइंस चैप्टर के अंदर है। ये साइंस का सर्कल दे रखा है चैप्टर का, कोई लेना देना है नहीं आपस में। अगर नहीं है तो इसको वही नमस्ते कर दो। सेकंड है सम फिजिक्स इज साइंस, कुछ फिजिक्स ऐसी जो साइंस है जहां भी ऑल का रिलेशन होगा, ये सब फिजिक्स है, तो उसका कुछ हिस्सा साइंस में भी गया है, कुछ हिस्सा चैप्टर में भी गया है। तो मतलब जहां ऑल का केस होगा वहां सम ऑटोमेटिकली ठीक होगा, दैट्स मीन ओनली सेकंड इज द राइट आंसर। ओनली सेकंड फॉलो इज द राइट आंसर, केवल दूसरा अनुसरण करता है, बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। क्लियर है मेरे लाल, कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी। अगर आप इसको हिंदी की जगह इंग्लिश से बनाओगे या हिंदी से बनाओगे, दैट्स मीन कुछ लोग कहेंगे हिंदी से बनाओगे, हिंदी से आपका डायग्राम डिफरेंट आएगा, आंसर सेम आएगा। आप चाहो तो हिंदी का डायग्राम ये बना सकते हो कि आपके कुछ अध्याय भौतिकी हैं तो सम चैप्टर आर फिजिक्स, और कुछ फिजिक्स विज्ञान है तो सम फिजिक्स आर साइंस। ये हिंदी का डायग्राम होगा, सिर्फ डायग्राम का डिफरेंस होगा, बाकी कोई और डिफरेंस नहीं है। एक बार इसको देख लेना, आंसर सिमिलर आ रहा होगा, डायग्राम चेक कर लेना एक बार। हिंदी वालों ने बनाया तो ये बनाया होगा, इंग्लिश में ये बनाया होगा, बस इसको निकालो कितना आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट का आंसर कितना होगा मेरे लाल, जल्दी लल्ला। नो फील्ड इज अ हाउस, ऑल फील्ड आर पार्क, सम पार्क आर फील्ड, सम हाउस आर फील्ड। आई थिंक स्टेटमेंट से क्लियर कर सकते हो। आपको अगर रिलेशन दिख रहा है जहां ऑल ठीक है वहां सम ऑटोमेटिकली ठीक है। ऑल के केस में सम के बारे में सोचना नहीं पड़ता। अगर किसी भी स्टेटमेंट के अंदर ऑल की कंडीशन ठीक है या कंक्लूजन में ऑल की कंडीशन ठीक है तो सम ऑटोमेटिकली ठीक होगा। पहला कह रहा है आपका नो फील्ड इज अ हाउस, कोई भी फील्ड जो है वो हाउस नहीं है। तो आपने एक फील्ड बनाया, एक हाउस बनाया और इनके आपस में रिश्ते को मना कर दिया कि इनका रिश्ता आपस में नहीं है एक दूसरे से। सेकंड कह रहा है ऑल फील्ड आर पार्क, सारा का सारा फील्ड पार्क के अंदर है, ये आ जाएगा पी फॉर पार्क। एक बार डायग्राम देखकर बनाओ, ऐसा बना रहा है, और अगर इस टाइप का डायग्राम बना पा रहे हो तो आंसर ऑटोमेटिकली आसानी से आ जाएगा। अब पहली वाली कंडीशन आपसे कही क्या है
कह रहा है कि सम पार्क आर फील्ड, मैंने अभी बताया जहां ऑल का केस है पार्क और फील्ड के बीच में, वहां सम ऑटोमेटिकली ठीक है। सम फील्ड आर पार्क, सम पार्क आर फील्ड, बोथ आर करेक्ट। तो पहला वाला बिल्कुल ठीक होगा। सेकंड आपसे कह रहा है सम हाउस आर फील्ड, हाउस अलग बैठा है और हाउस का पॉजिटिव रिलेशन किसी के साथ नहीं है मेरे लाल। हाउस का पॉजिटिव रिलेशन किसी के साथ नहीं दे रखा, अगर किसी के साथ नहीं दे रखा तो इसको नमस्ते कर दोगे। आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल और केवल पहला अनुसरण करता है। आई होप क्लियर होगा। कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी किसी प्रकार की किसी बालक को नहीं है? चलें आगे मेरे लाल। कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी? इसका अगर कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी है तो कल पार्ट 1 पढ़ा रखा है, उसमें देख लेना एक बार जाकर। हो सकता है कोई महानुभाव आज सीधे पार्ट 2 के अंदर आए हो लल्ला, तो गौर से देख लेना। इसको निकालो, तीसरे वाले का आंसर कितना होगा थर्ड का, ट्राई करो जल्दी से। इसका आंसर कितना आएगा मेरे लाल? ट्राई मारो कितना आ रहा है। जल्दी से। देख ले मेरे लाल। चलो इसको देखो कितना बनेगा। पहला कह रहा है आपसे ऑल रॉक्स आर बेंगल्स, ये आर फॉर रॉक्स है, सारे के सारे कहां चले गए? बेंगल्स में। फिर कह रहा है लल्ला नो बेंगल इज अ रिंग, कोई भी बेंगल रिंग नहीं है, ये मान लो रिंग है, इनका इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। तीसरा कह रहा है आपका सम रिंग आर चैन, कुछ रिंग क्या होंगी लल्ला? चैन हो जाएंगी, तो सम रिंग आर चैन। ये आपका वेन डायग्राम ड्रॉ होगा। पहले पे चर्चा कर लेते हैं। सम बेंगल आर रॉक्स, अगर मैं बात करूं जहां ऑल की कंडीशन ठीक है वहां सम के बारे में सोचना ही नहीं है। अगर ऑल रॉक आर बेंगल है तो रॉक और बेंगल में अगर ऑल का केस था तो सम तो ठीक होगा। सम चैन आर बेंगल्स, चैन ये है, बेंगल ये है, आपस में कोई रिश्ता दिखाई दे रहा है लल्ला? नहीं दे रहा ना। अगर नहीं दे रहा तो इस वाले को नमस्ते कर दो कि इसका कोई संबंध नहीं है। आंसर आ जाएगा आपका ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल और केवल पहला अनुसरण करता है। कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी? 2-4 क्वेश्चन और लगा लो इसके, फिर अपन पॉसिबिलिटी पे बात करेंगे। पॉसिबिलिटी क्या होती है इसको निकालो कितना आएगा। हेलीकॉप्टर विमान से चलो जरा। चेक कर ले मेरे लाल कितना आएगा। पहला सम ट्रेन आर प्लेन, ये टी फॉर ट्रेन है और कुछ ट्रेन कहाँ है लल्ला? पी फॉर प्लेन में है। सेकंड क्या है? ऑल प्लेन आर ट्रक, सारे के सारे प्लेन कहां चले गए लल्ला? ट्रक के अंदर। आगे क्या है? आगे ऑल ट्रक आर हेलीकॉप्टर, सारे के सारे ट्रक किस में चले गए? हेलीकॉप्टर में चले गए। कुछ इस प्रकार का डायग्राम बन रहा है मेरे शेर, हाँ कि ना? और अगर ऐसा वेन डायग्राम बना रहे हो तो आंसर निकालना तो आसान होना चाहिए रे, फिर आंसर निकालने में कहां दिक्कत आएगी लल्ला? पहला वाला तुमसे कह रहा है कि सम ट्रेन आर हेलीकॉप्टर, ट्रेन का संबंध सबसे है, सम का, प्लेन से, ट्रक से, हेलीकॉप्टर से, सबसे। ये ट्रेन है, इसका सम का रिलेशन सबके साथ है, चाहे वो प्लेन हो, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, तो इसका सम का रिलेशन किसी के साथ गलत नहीं हो सकता। सेकेंड है सम ट्रक का ट्रेन, मैंने कहा ट्रेन का रिलेशन सम का सबके साथ है, तो आंसर कितना आएगा? बोथ फॉलोज, दोनों के दोनों अनुसरण करते हैं। क्लियर हुआ मेरे लाल?
बोथ फॉलो इज द राइट आंसर, दोनों के दोनों अनुसरण करते हैं, बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी किसी प्रकार की किसी बालक को? चलें आगे की तरफ। चलो इसको निकालो, कितना आएगा नेक्स्ट, जल्दी से इसको और ट्राई करो कितना आ रहा है, फिर अपन चलेंगे पॉसिबिलिटी की तरफ, संभावना की तरफ। और आज मैं एक 3 घंटे का प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूं, अगर आप लोगों को लगाना है तो आप लोग जुड़ सकते हो मेरे साथ सारे टॉप क्लास क्वेश्चंस के साथ। जिस बालक का मन हो कि मेरा मन है सर आज वो प्रैक्टिस सेट लगाने का, मुझे बता देना, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, कहां मिलेगा। आज मैं 3 घंटे की क्लास ले रहा हूं जिसमें अप्रोक्स 100 क्वेश्चंस कराऊंगा, और वो बहुत शानदार क्वेश्चंस होंगे सारे। खुश रहो मेरे लाल। कितना आ रहा है इसका आंसर? चेक कर लें लल्ला। ओनली थर्ड। देखो पहला, नो बेड इज अ चेयर, कोई भी बेड चेयर नहीं है। बी फॉर बेड है और सी फॉर चेयर है, इनका आपस में कोई रिश्ता नहीं है। फिर है ऑल टेबल आर बेड, सारा का सारा टेबल किस में चला गया? बेड में चला गया। ये डायग्राम जल्दबाजी में गलत हो जाता है कई बार, ऑल बेड आर टेबल बना देते हैं लोग, जल्दी में टेबल को बाहर और बेड को अंदर बना देते हैं, गलतियां मत करना छोटी छोटी। लास्ट है नो कपबोर्ड इज अ बेड, कोई भी कपबोर्ड बेड नहीं है। नो कपबोर्ड इज अ बेड, ये मान लो कपबोर्ड है, लिख ही देता हूं, इसका संबंध बेड के साथ नहीं है। कुछ ऐसा डायग्राम बन रहा है मेरे शेर। अब पहला वाला क्या कह रहा है आपसे? नो टेबल इज अ चेयर। हाँ डेफिनेटली, ना तो टेबल चेयर ना तो टेबल का बोर्ड, टेबल का रिलेशन दोनों से नहीं है, तो पहला बिल्कुल ठीक है। फिर नो कपबोर्ड इज अ टेबल, नो का रिलेशन बिल्कुल ठीक है। सम बेड आर टेबल, जहां ऑल का केस होता है वहां सम ऑटोमेटिकली सही होता है, बार बार यही चीज समझा रहा हूं। और अगर ये भी ठीक है तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे लाल? आंसर आ जाएगा ऑल फॉलोड। कितना आ जाएगा? ऑल फॉलोज इज द राइट आंसर, सारे के सारे अनुसरण करते हैं। कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी? चलें आगे मेरे लाल। ऑल फॉलोज इज द राइट आंसर, सारे के सारे बिल्कुल सही होंगे। गुड। इसको निकालो, कितना आएगा 19 वाले का आंसर? 19 का उत्तर बताओ। प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर कितना आ रहा है मेरे लाल? फिर चलते हैं आगे। चेक कर ले मेरे लाल। चलिए देख लेते हैं कितना बनेगा, आराम से समझो। पहला है ऑल क्रो आर स्पैरो, ये सी फॉर क्रो है, सारे के सारे क्रो बोल रहे हैं स्पैरो में होंगे। फिर है ऑल डक आर स्पैरो, तो इसको थोड़ा बड़ा ही बना दें। ऑल डक आर स्पैरो, कुछ ऐसा डायग्राम आ रहा होगा जिन्होंने ड्रॉ किया होगा। अब पहला आपसे क्या कह रहे हैं? अच्छा फिर वही वाली बात है ना, अगर हमारे पास पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो हम डायग्राम क्यों बना रहे हैं? निगेटिव तो देखकर काट सकते हैं, सहमत हो? अगर मेरे पास पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो निगेटिव कंक्लूजन को मैं क्यों चेक करने बैठूंगा भाई? निगेटिव तो देखकर ही कट जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना? तो वो देखकर काटा जा सकता है। इसको निकालो, कितना आएगा लल्ला? इसको ट्राई करो, उड़ाओ भी। इसका आंसर कितना आ रहा है मेरे लाल? जल्दी से। विजय, चांदी, निकिता, सलोनी, कितना आंसर आएगा इसका? प्रीति, कुछ आ रहा है? चेक कर ले मेरे लाल, कितना आएगा इसका आंसर?
ओनली फर्स्ट, ऑल, सारे, कंफर्म। देख ले मेरे लाल कितना आएगा। चलो देखो, यहां पे बात करते हैं। सभी सेब संतरे हैं, ऑल एप्पल आर ऑरेंज। आगे दिया है ऑल ऑरेंज आर बनाना। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है उस पर बात करते हैं। गौर से समझ लो, बहुत आराम से। क्या क्या चीजें आपसे पूछी हैं। जो पहली चीज डिस्कस कर रहा है वो कर रहा है कि ऑल एप्पल आर बनाना। मैंने आपको कल भी ये चीज बताई थी, अगर आपने कल वाली क्लास की होगी, पहले भी कई बार डिस्कस कर चुका हूं कि जब भी ऑल का केस बनता है, वहां अंदर वाले एलिमेंट से जब बाहर की तरफ जाओगे तो ऑल और सम दोनों के दोनों ठीक होते हैं। याद है ना, दोनों ठीक होंगे। और जब भी बाहर वाले एलिमेंट से अंदर के लिए आओगे तो केवल सम ठीक होता है। मतलब ये है कि अगर आप एप्पल से बनाना आ रहे हो तो एप्पल अंदर है, बनाना बाहर है। अंदर से बाहर आओगे तो चाहे ऑल दे या सम दे, दोनों केस ठीक होता है। तो यहां पे ऑल ठीक है। जब आप बनाना से ऑरेंज आ रहे हो, बनाना बाहर है, ऑरेंज अंदर, जब बाहर से अंदर आओगे तो सम तो ठीक होगा, ऑल गलत होता है ऐसे केस में। तो यहां पे ऑल गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट फॉलो केबल, और केबल पहला अनुसरण करता है। क्लियर है मेरे लाल। ये मैंने एक चीज बताई थी आपको जिससे आप और जल्दी चीजों को ऑब्जर्व करके सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है ना यहां तक? कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी? एक प्रश्न और सॉल्व कर लो, फिर अपन चलते हैं पॉसिबिलिटी की तरफ। ठीक है, इसको निकालो, इसका आंसर और निकालो, फिर पॉसिबिलिटी पे चर्चा करेंगे। इसको निकालो, कितना आएगा मेरे लाल, जल्दी से। उन्नीस का सेकंड ऑप्शन गड़बड़ है, देख लेते मेरे लाल। 19 में क्या है, कैसे होगा? नो क्रो इज अ डक। पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नो क्रो इज अ डक तो निकलेगा ही नहीं ना। नो का रिलेशन तब सही होता अगर किसी के बारे में हमको नहीं पता, तो हम नो थोड़ी ना बोल सकते हैं। इसका यस भी गलत है, नो भी गलत है। नो तब होगा जब वेन डायग्राम में नो का रिलेशन बन रहा हो। तो जब रिलेशन ना दे रखो तो ना बोलोगे, ना तो हाँ बोलोगे, यही तो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, चलो इसको निकालो, कितना आएगा सबका आंसर 21वें का, 21। 21 का उत्तर बताओ। चेक कर ले मेरे लाल कितना आ रहा है। चलो देखो, सभी पोशाक, सभी ड्रेस शर्ट हैं। आगे क्या है? सभी शर्ट क्लॉथ हैं। फिर वही ऑल वाला केस है। क्लॉथ से ड्रेस आ रहे हो, सी से डी की तरफ, बाहर से अंदर, सम ठीक होगा, ऑल गलत होगा। सम दे रखा है, ठीक है। शर्ट से ड्रेस आ रहे हो, शर्ट से ड्रेस, बाहर से अंदर, सम होगा, ठीक होगा, ऑल होगा, गलत होगा। ऑल दे रखा है, गलत है। आंसर होगा ओनली फर्स्ट। क्लियर है? ओनली फर्स्ट फॉलो इज द राइट आंसर। जब भी बाहर वाले से अंदर की तरफ जाओगे तो सम ठीक होगा, ऑल नहीं। अंदर से बाहर आओगे तो चाहे सम हो चाहे ऑल हो, दोनों ठीक होते हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर कितना हो जाएगा? ओनली फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। यहां तक क्लियर हो तो हम पॉसिबिलिटी की तरफ चले मेरे लाल, जल्दी बताओ हाँ या ना। अगर यहां तक की कहानी क्लियर है तो मैं अब तुमको कुछ पॉसिबिलिटी के बारे में बता दूं, पॉसिबिलिटी के बारे में समझा दूं कि क्या होता है पॉसिबिलिटी, कैसे काम करती है पॉसिबिलिटी, क्या क्या चीजें हैं। अगर यहां तक की कहानी ठीक है तो ठीक है, चलो समझो अब गौर से कि चीजें हैं क्या।
एक्चुअल में पॉसिबिलिटी है क्या और संभावना का मतलब क्या है और पॉसिबिलिटी लगाते कहाँ हैं, इन दोनों मुद्दों पर बात करते हैं। पॉसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट जल्दी से लल्ला तुमको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा ढंग से, इसलिए सुन लेना अगर चाहो तो, मर्जी है तुम्हारी, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ जो तुम 400-500 लोग आए हो, 600 लोग पढ़ रहे हो, वो सच में सीखने आए हो, इसलिए कह रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट को गौर से देख लेना, ठीक है। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है? संभावना। और किसी भी काम को करने की संभावना कब व्यक्त की जाती है? जब आप उस चीज के बारे में ना जानते हो। सहमत हो मेरी बात से, हाँ कि ना? आप अगर किसी चीज के बारे में जानते हो तो कभी संभावना व्यक्त करोगे। जैसे मान लो आप घर पर हो और पापा कहीं बाहर गए हैं, मेरी बात समझना, आप घर पर हो और पिताजी कहीं बाहर गए हैं, आप घर से जाते हो फिर कहीं पे और पड़ोस में चले जाते हो किसी के घर पे, और वो आपसे पूछ लेते हैं, आप मतलब मान लो आधे घंटे उनके घर पे बैठे रहते हो, आधे घंटे बैठे रहते हो और आपको नहीं पता कि घर पे पिताजी आ गए या नहीं आए, आपको नहीं पता है। तो कोई व्यक्ति आपसे पूछ ले, पड़ोसी आपके पूछ लें कि पापा हैं घर पे, तो आप क्या जवाब देते हो? कि हाँ हैं या ना नहीं है? क्या बोलते हो? कि पता नहीं, शायद आ गए हूं और शायद ना आए हूं, यही बोलते हो ना। आपका एक ही जवाब होता है कि पता नहीं, मैं खुद बहुत देर से यहां हूं, पता नहीं, यही होता है ना, पता नहीं, मैं खुद बहुत देर से यहां हूं, पता नहीं। अगर मैं बात करूं इस पता नहीं का मतलब क्या? यही संभावना है। जब आप किसी चीज को लेकर पता नहीं जैसे शब्द का प्रयोग करते हो, शायद शब्द का प्रयोग करते हो, यही तो संभावनाओं को व्यक्त करता है मेरे लाल। शायद आ गए हों, हो सकता है आ गए हों। तो पता नहीं का मतलब क्या होता है, पहले उसको क्लियर करता हूं। पता नहीं का मतलब होता है ऐसा हो भी सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, नहीं भी हो सकता, ठीक है। ये पता नहीं का मतलब होता है। समझ में आ रही है बात? पता नहीं का मतलब होता है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मतलब हो सकता है आ गया हो सकता है ना आए हो। सहमत हो? मतलब सुनते हुए चलना बस कहानी की तरह, इसका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो कभी आप किसी चीज के बारे में गए, मान लो आप अपने, मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं, आप अपने एक दोस्त के घर पे गए जिसका घर ये है, आप अपने एक दोस्त के घर पे गए हो जिसका घर ये है, ठीक है, ये उसका घर है। दोस्त का नाम रख देते हैं, मान लो कुछ भी, मोहन रख दिया हमने, दोस्त का नाम है मोहन, ठीक। उसके बराबर वाला घर किसी और का है, आप नहीं जानते किसका घर है ये वाला घर भी आप नहीं जानते किसका घर है ये, ठीक है, ये पड़ोसी हैं उसके। और ये सामने एक रास्ता है, सामने रास्ता जा रहा है, ठीक है, ये एक रास्ता है, मार्ग है। आप अपने दोस्त के घर के बाहर खड़े हो, ये आप हो जो अपने दोस्त के घर के बाहर खड़े हो, ठीक है। यहां पर एक व्यक्ति आ गए, कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, मान लो वाई एक व्यक्ति है, वो आपसे मुलाकात करते हैं और वो आने के बाद आपसे पूछते हैं इस घर के बारे में। वो इसकी तरफ इशारा करके कहते हैं कि भाई रमेश का घर यही है। वो आपसे कहते हैं रमेश का घर यही है। आप अपने दोस्त के घर पे पहली बार गए हो, आपको नहीं पता उसके पड़ोस में कौन कौन रहता है, एक व्यक्ति ने आके आपसे पूछ लिया कि भैया रमेश का घर यही है। आपका क्या जवाब होगा? कि हाँ यही है या ना ये नहीं है? क्या जवाब होगा जल्दी बताओ। आप जिस जगह के बारे में जानते नहीं हो, उस घर के बारे में आकर किसी ने आपसे पूछा कि क्यों ये वाली रास्ता वहां को जा रही है, आप कहते हो भैया पूछ लो किसी और से, मैं खुद नया हूं। कहते हो ना, मैं खुद नया हूं। मना क्यों नहीं करते हो, हाँ क्यों नहीं कहते हो? क्योंकि जानते ही नहीं हो। मतलब जिस चीज के बारे में आप नहीं जानते हो आप वहां चुप रहते हो, आप कहते हो भाई पता नहीं, भाई पता नहीं मुझे भी, मैं भी यहां नया हूं, मुझे नहीं पता। और पता नहीं का मतलब क्या है? कि हो सकता है कि ये रमेश का घर हो और हो सकता है कि ये रमेश का घर ना हो। समझ में आई मेरी बात? हो सकता है ये रमेश का घर हो और हो सकता है ये रमेश का घर ना हो, और यही दोनों क्या है मेरे शेर? संभावना है। संभावना जब भी किसी चीज की व्यक्त की जाती है तो संभावना होने और ना होने दोनों की होती है। कोई भी क्रिकेट मैच चल रहा हो, अगर हम संभावना व्यक्त करें तो कहेंगे आज ये जीत भी सकती है और नहीं भी जीत सकती है।
अगर आप अपने आप को लेकर श्योर नहीं हो तैयारी को लेकर, तो आप अपने एग्जाम को लेकर भी संभावनाएं व्यक्त करते हो, पॉसिबिलिटी, हो सकता है हो जाए मेरा, हो सकता है ना भी हो। तो मतलब जहां संभावना की बात आती है वहां क्या होता है मेरे लाल, दोनों चीजें सही होती हैं, हां भी और ना भी। क्लियर हो रहा है मेरी बात, हां कि ना? और संभावना हम लगाते कहां हैं, जहां हम चीज के बारे में हमको कुछ ना पता हो। जिस चीज को मैं जानता हूं उसके बारे में कभी संभावना नहीं लगाऊंगा। अगर मुझे पता है कि ये घर मोहन का है और कोई मुझसे आके पूछे ये मोहन का घर है, मैं कहूंगा हाँ मोहन का घर है, हाँ मोहन का घर है, तुरंत बोलूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है। वहां मैं पता नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये मोहन का घर है, इसलिए मैं तुरंत कहूंगा हाँ भाई ये मोहन का ही घर है। समझ में आई मेरी बात? ग्रेट। चलिए अब यहां पर थोड़ा सा मैं एक दो एग्जांपल से और समझाता हूं आपको। जैसे मान लो कहीं पर एक स्टेटमेंट दिया है कि कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, यानी कि सम ए आर बी, और कुछ बी सी हैं, सम बी आर सी। ठीक है, अब हमने इसका वेन डायग्राम बनाया। कुछ ए बी हैं, ये ए हो गए, ए का कुछ हिस्सा बी में चला गया, और कुछ बी सी हैं तो बी का कुछ हिस्सा सी में चला गया। वेन डायग्राम ऐसा बनेगा, बोलो हाँ कि ना, जल्दी से बताओ। कुछ इस प्रकार का वेन डायग्राम बनेगा मेरे लाल, हाँ या ना? मैंने कथन लिया कि कुछ ए बी हैं, कुछ बी सी हैं, तो ऐसा वेन डायग्राम बन गया। अब ऐसा वेन डायग्राम बनने के बाद अगर हम बात करें, हमसे कोई कंक्लूजन के बारे में पूछता है। पहला किसी ने पूछा कुछ ए सी हैं, क्या बोलोगे, गलत या सही? सम ए आर सी, इंग्लिश में अगर बोलेगा तो बोलेगा सम ए आर सी। सही है कि गलत है बताओ, जल्दी से बताओ। किसी ने कहा कुछ ए के सी होने की संभावना है। सम ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी। तो अगर मैं पहले वाले की बात करूं तो आप कहोगे कुछ ए सी हैं, आप कहोगे सर ए अलग बैठे सी अलग बैठे, ये तो गलत है। मैंने कहा कुछ ए के सी होने की संभावना है, आप कहोगे सर ए और सी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, और जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूं उसकी सारी संभावनाएं सही हैं। ए के सी होने की संभावना, हाँ संभावना तो है, मना तो करी नहीं है उसने, तो हो सकता है हो। और सिमिलरली अगर आपसे पूछता है यहां पर कि कुछ ए सी नहीं है, सम ए आर नॉट सी, और चौथा बोलेगा आपको कुछ ए के सी होने की संभावना है। सम ए आर नॉट सी इज अ पॉसिबिलिटी। तो बात को समझो, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। इस बात का पूरा आशय इस चीज से है कि जब आपसे उसने कहा कुछ ए सी नहीं, आप फिर कहोगे ए और सी के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, और जिसके बारे में नहीं जानता उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। फिर उसने कहा कुछ ए के सी ना होने की संभावना है, तो जिसके बारे में नहीं जानता उसकी संभावना सारी सही है, तो संभावना ये भी सही है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो यानी कि जिसके बारे में नहीं जानते हो वो नॉर्मल कंडीशन में सही होता है, लेकिन संभावना में उसके सारे केस सही होते हैं। क्लियर हो रहा है? नॉर्मल कंडीशन में वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, लेकिन जब हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, संभावना की बात करते हैं, तो संभावना में उसके सारे केस सही होते हैं। संभावना में वो हमेशा सही होगा। क्लियर है मेरे लाल, हाँ कि ना? बेहतर होगा अगर समझ में आ जाए तो। अब यहां पे एक चीज और लिख लो, जो चीज डेफिनेट में सही होगी उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा गलत होगी। जो नॉर्मली सही है उसकी संभावना गलत है, और जो नॉर्मली हम कहते हैं
पता नहीं, CND पता नहीं, उसकी संभावना सही है। बस इतना याद रखो सिंपली। कुछ क्वेश्चंस कराता हूं। हिंदी में जब भी आएगा तो हिंदी में ना उसमें क्लियरली लिखा होगा कि ऐसा होने की संभावना है, आप समझ जाओगे पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, या लिखा होगा ऐसा हो सकता है तो भी आप समझ जाओगे पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। इंग्लिश में या तो कहेगा इज अ पॉसिबिलिटी, समझ में आ जाएगा पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, या कहेगा कैन बी, ऐसा हो सकता है तो भी वो संभावना की बात करेगा, कैन यूज करेगा तब भी पॉसिबिलिटी को दिखाता है। चलिए कुछ क्वेश्चंस पे चलता हूं, उससे पहले मैं जानकारी दे दूं, ये एक नया बैच आपका ग्रुप डी का स्टार्ट हो चुका है। इसमें लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, PDF नोट सब हैं। अगर आप में से किसी को भी एनरोल करना हो कर लेना, स्टार्ट कोड लगाकर 500 रुपए के आसपास है। बाकी इस नंबर पर कॉल करके आप इसकी संपूर्ण डिटेल ले सकते हो। चलो इसका आंसर निकालो कितना आएगा जल्दी से। क्लास अगर ये काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, वैसे तो कॉन्सेप्ट है, मुश्किल ही लगेगा काम का, बहुत कम को। जिनको भी लगा हो वो लोग वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल सब्सक्राइब करके रख लो ताकि क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं नहीं हूं अभी इस बैच में, मैं अभी CGL में ही पढ़ा रहा हूं। चेक कर ले मेरे लाल कितना आएगा। देखो गौर से, कुछ WF हैं, ये W है, और कुछ W का रिश्ता F के साथ है। फिर आगे चलो, कुछ RF है, कुछ RF है, ये बन गया। अब आपसे कह रहा है सम आर नॉट W, R और W का कोई रिश्ता नहीं है। देखो जल्दी से, R और W का कोई रिश्ता नहीं है। जब कोई रिश्ता नहीं है तो संभावनाएं सारी सही हैं। R के W होने की भी, R के W ना होने की भी, सारी संभावनाएं सही हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ। जिसका कोई रिश्ता नहीं उसकी सारी संभावनाएं सही। बोथ फॉलो इज द राइट आंसर। दोनों अनुसरण करते हैं, बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसको निकालो मेरे लाल कितना आएगा 34 वाले का उत्तर, 34 का। ट्राई मारो कितना आ रहा है गौर से। निकालो मेरे लाल कितना होगा इसका उत्तर। जो लग रहा हो तुमको पहले वो तुम ट्राई करो। मैं कह रहा हूं पॉसिबिलिटी तभी सही होगी जब वो चीज नॉर्मल में गलत होगी। और कैन भी पॉसिबिलिटी को शो करता है, हो सकता है, नहीं हो सकता है, सब संभावनाएं हैं। चलो गौर से देखो, पहला है ऑल कैट आर डॉग, C फॉर कैट, सारी कैट चले गए D फॉर डॉग के अंदर। सेकंड कह रहा है नो डॉग आर मैन, कोई भी डॉग मैन नहीं है। डायग्राम ऐसा आ रहा होगा। पहला कह रहा है ऑल मैन कैन बी डॉग, क्या सारे मैन डॉग हो सकते हैं? हमको साफ साफ पता है कि इनके बीच में ना का रिश्ता है, तो कैसे हो सकते हैं भाई? जिस चीज के बारे में मैं जानता हूं कि नहीं है उसकी हामी कैसे भर दूं? तो गलत है पहला वाला। समझ में आ रही है बात? दुनिया के कोई भी ताकत आ जाए, मैन डॉग नहीं हो सकता। उसने क्लियरली मना कर दिया कि नो डॉग आर मैन, जिसके बारे में मैं साफ साफ जानता हूं। मुझे पता है घर पे वो शख्स है ही नहीं, तो मैं कैसे कह दूं कि वो घर के अंदर हो सकता है? जब मुझे पता है कि वो है ही नहीं घर में, तो कैसे हो सकता है? तो जब मुझे पता है कि मैन डॉग में है ही नहीं, तो कैसे हो सकता है? पहला वाला गलत होगा। दूसरा कह रहा है सम कैट आर नॉट मैन इज अ पॉसिबिलिटी। अब इसको गौर से समझना। अगर यहां पे इतना लिखा होता, मेरी बात समझो, सम कैट आर नॉट मैन, अगर इतना लिखा होता सम कैट आर नॉट मैन, सिर्फ इतना होता सम कैट आर नॉट मैन, तो हमको पता है नो कैट आर मैन, और जहां नो सही होता है वहां सम नॉट ऑटोमेटिकली सही होता है। तो हाँ, अगर कोई भी कैट मैन नहीं है तो कुछ कैट भी मैन नहीं है। कल याद है ना आम वाला एग्जांपल दिया था कि कोई आम मीठा नहीं है तो कुछ आम भी मीठे नहीं है। तो अगर कोई भी कैट मैन नहीं है, हमको साफ साफ पता है, तो कुछ कैट भी मैन नहीं है। मतलब ये अगर इतना होता तो ये सही होता। और अभी मैंने बताया जो चीज डेफिनेट में सही होगी, जो चीज नॉर्मल सही होगी, उसकी संभावना गलत होती है, वो चीज पॉसिबिलिटी में गलत हो जाती है। तो अगर ये नॉर्मली सही है तो इसकी पॉसिबिलिटी गलत होगी ऑटोमेटिकली। क्लियर हो रहा है?
तो इसकी पॉसिबिलिटी कैसी हो गई मेरे लाल, गलत हो गई। अगर ये नॉर्मल कंडीशन में सही नहीं होता, नॉर्मल कंडीशन में इसका मुझे नहीं पता होता, पॉसिबिलिटी सिर्फ तब सही होगी जब मैं उसके बारे में नहीं जानता हूं। यहां मैं सबके बारे में जानता हूं, कैट डॉग है, मैं साफ साफ जानता हूं कैट डॉग है, मैं साफ साफ जानता हूं कैट और मैन का रिश्ता नहीं, मैं साफ साफ जानता हूं डॉग और मैन का रिश्ता नहीं है। तो संभावना कैसे? जिस चीज के बारे में सब कुछ जानता हूं उसके बारे में संभावना नहीं लगाते। इसको निकालो कितना आएगा जल्दी से। इसको निकालो मेरे लाल कितना होगा, गौर से करो। चेक कर ले। पहला कह रहा कुछ दो चार हैं, ये दो हो गए और कुछ दो चार में चले गए। सेकेंड है सभी चार छह हैं, सारे के सारे चार छह में चले गए। तो पहला कह रहा है कुछ छह के दो होने की संभावना है। मुझे पता है कुछ छह तो दो हैं, साफ साफ पता है कि कुछ छह तो दो हैं, और जिस चीज को मैं साफ साफ जानता हूं उसकी संभावना गलत तो होती है। बार बार यही बता रहा हूं मेरे लाल। अगर मुझे साफ साफ पता है कि कुछ छह दो हैं तो इनकी संभावना कैसे सही कर दूं? संभावना तब सही होगी जब मुझे साफ साफ ना पता हो। सेकंड कह रहा है कुछ छह के चार होने की संभावना है, कुछ छह चार भी हैं, कुछ छह का हिस्सा चार में भी है, और जब ये चीज भी मुझे साफ साफ पता है कि है तो संभावना कैसे सही हो जाएगी? आंसर आएगा नन फॉलो। ये गलती मत करना, जो चीज साफ साफ पता हो कि सही है, जो चीज नॉर्मली पता हो कि सही है, उसकी संभावना किसी भी कीमत पर सही मत करके आना, ठीक है? कुछ भी हो जाए। इसको निकालो कितना आएगा आराम से। निकालो मेरे लाल, बहुत बढ़िया, जिन्होंने सीख लिया अच्छी बात है, कोई बात नहीं, गलती बहुत बढ़िया रोशनी। दो तीन बकवास वाले मिलेंगे जीवन में, वरना पता कैसे चलेगा कि तुम बेहतर हो? दो चार अगर ऐसे नमूने ना मिले। इस पर चर्चा कर ले कितना आएगा। सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, ऑल डॉग आर कैट। सेकंड है सम फॉक्स आर डॉग। अब देखो, सम का रिलेशन सबका सही है, सम डॉग आर कैट भी सही है, सम कैट आर डॉग भी सही है, सम फॉक्स आर डॉग भी सही है, सम फॉक्स आर कैट भी सही है। सम तो सबका सही है। तो पहला कह रहा है ऑल फॉक्स आर डॉग। क्या पूरा फॉक्स डॉग के अंदर है? क्या पूरा फॉक्स का गोला डॉग के अंदर है? नहीं है, नहीं है ना। अगर नहीं है तो पहला वाला गलत है। दूसरा है सम डॉग आर फॉक्स इज अ पॉसिबिलिटी। मुझे दिख रहा है सम डॉग आर फॉक्स, तो साफ साफ दिख रहा है, और जो चीज साफ साफ दिख रही है वो पॉसिबिलिटी में कैसे कह दूं? तो इसकी पॉसिबिलिटी गलत हो गई। अगर ये नॉर्मली आता, इतना ही लिखा होता सम डॉग आर फॉक्स, तो सही होता। अगर ये इतना लिखा होता सम डॉग आर फॉक्स, तो सही होता। जैसे ही उसने पॉसिबिलिटी शब्द को इंट्रोड्यूस कराया तो गलत हो गया। आंसर कितना हो गया लल्ला? आंसर हो जाएगा नन फॉलो। नन फॉलो इज द राइट आंसर। कोई भी अनुसरण नहीं करता है, बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। इसको निकालो मेरे शेर कितना आएगा। अगर ये काम के लगे सेशन तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पैसा नहीं कटेगा, फ्री है, और फ्री सारे टॉपिक पढ़ाऊंगा। इसको निकालो कितना आ रहा है जल्दी से। चेक कर लें कितना आएगा। लव यू मेरे लाल।
सभी जूते मोजे हैं। पहला है ऑल शूज आर सॉक्स। सेकंड कह रहा है ऑल सॉक्स आर शर्ट। कुछ ऐसा डायग्राम आ रहा होगा। ऑल का केस है, सम तो सबका ठीक होगा, तो सब में पॉसिबिलिटी लग ही नहीं सकती, काट दो देखकर। ऑल के केस में सम तो ऑटोमेटिकली सही होता है भाई। सम शूज आर सॉक्स सही है, सम सॉक्स आर शूज सही है, सम शूज आर शर्ट सही है, सम शर्ट आर शूज सही है, सम शर्ट आर सॉक्स सही है। ऑल के केस में सम तो सही है, तो सम में पॉसिबिलिटी कैसे लगाओ भाई? सम सॉक्स आर शूज वैसे ही सही है तो पॉसिबिलिटी गलत है, सम शर्ट आर शूज वैसे ही सही है तो पॉसिबिलिटी गलत है। ऑल के केस में सम हमेशा ठीक ही होता है। यहां तक कि कहानी में कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताओ, किसी प्रकार की किसी को। और अगर ये क्लास आपको लगी हो कि हाँ मेरे काम की है किसी भी, तो आप वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आप बोलो तो फिर इसी जगह पे मैं आपको इधर और का केस भी पढ़ा देता हूं। अगर आप रेडी हो, तैयार हो तो मुझे बता देना जल्दी से। अगर रेडी है तो मैं पढ़ा दूं, नहीं है तो लल्ला छोड़ देते हैं। क्लियर है? इधर और की मैं कंडीशंस आपको बता देता हूं, क्योंकि अभी जस्ट मेरे को ना 3 बजे से मैं एक क्लास ले रहा हूं, जो लगभग मैं कोशिश करूंगा कि कितनी देर भी चल पाए। उसमें अप्रोक्स में 100 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं, और वो 100 क्वेश्चन सारे के सारे लेटेस्ट क्वेश्चन रहेंगे। मतलब जो एग्जाम में लेटेस्ट पैटर्न पे पूछ रहे हो उस पैटर्न के क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप लोगों को लगे कि सर मुझे प्रैक्टिस करनी है जबरदस्त वाली क्वेश्चंस की, मुझे देखना है कि मुझे कितना आता है, बाकियों से पीछे तो नहीं हूँ, बाकियों के आगे तो खड़ा हूँ, तो आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, 3 बजे वो क्लास लाइव हो जाएगी। कहाँ होगी मैं अभी बता दूंगा। ठीक, उससे पहले आता हूँ इस जगह पे ईदर और वाले केस पर। ईदर और की कंडीशन समझ लो क्या होती है। ईदर और के लिए 3 चीजें आपको चेक करनी है। पहली चीज कि सेम एलिमेंट होने चाहिए दोनों निष्कर्ष में, सेम एलिमेंट इन बोथ कंक्लूजन। ठीक है, दोनों निष्कर्ष में एलिमेंट सेम हो। पहले नोट कर लेना फिर समझा दूंगा। सेकंड चीज, बोथ कंक्लूजन आर मैं बात करूं तो रॉन्ग कह सकते हो, या बात करूं तो CND कह सकते हो, या कह सकते हो कि जिनकी दोनों की पॉसिबिलिटियां सही हो, संभावनाएं, दोनों में कोई संबंध ना हो, ऐसा भी कह सकते हो। ठीक है, दोनों के अंदर कोई संबंध ना हो। तीसरा होता है एक पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा निगेटिव होना चाहिए। एक पॉजिटिव हो और दूसरा निगेटिव हो, एक सकारात्मक हो एक नकारात्मक हो। जैसे अगर नो देगा तो उसके साथ सम होना चाहिए, और अगर ऑल हो तो उसके साथ सम नॉट होना चाहिए। ये 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही हैं तो वो केस ईदर और कहलाता है। उस केस को या तो वाली कंडीशन में डाल देते हैं। कैसे डाल देते हैं वो समझा देता हूं, एक बार गौर से सुन लेना। इस पर एक मेरी डिटेल वीडियो भी अगर चाहो तो पढ़ लेना। वैसे कैसे डालते हैं वो समझा देता हूं अभी। बस जैसे समझो, यहां पर मैंने बनाया सम ग्रीन आर टॉक्सिक। मेरी बात को समझना, एक क्वेश्चन है, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सम ग्रीन आर टॉक्सिक, कुछ ग्रीन जो है वो टॉक्सिक है। आगे है सम केमिकल आर ग्रीन, कुछ केमिकल ग्रीन है। ठीक है, अब पहला सम केमिकल आर टॉक्सिक। सबसे पहले चेक करो दोनों में एलिमेंट सेम है। एलिमेंट सेम का मतलब था कि इसमें अगर केमिकल और टॉक्सिक है तो इसमें भी केमिकल और टॉक्सिक है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यस या नो, जल्दी से जवाब दो। पहली कंडीशन ने जो कहा था वो ये कहा था सेम एलिमेंट इन बोथ कंक्लूजन। दोनों के अंदर सेम एलिमेंट हो, अगर इसमें केमिकल और टॉक्सिक है तो इसमें भी केमिकल और टॉक्सिक होना चाहिए। तो ये होती है पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है उस पर बात करते हैं। दूसरी कंडीशन ये कह रही थी कि दोनों के दोनों गलत हों या दोनों की पॉसिबिलिटियां सही हो, मतलब दोनों एक दूसरे को ना जानते हो, कोई संबंध ना हो दोनों में। तो केमिकल और टॉक्सिक में कोई संबंध है आपस में? नहीं है, नहीं है ना, दोनों अलग अलग बैठे हैं, दोनों में कोई संबंध नहीं है। मतलब अगर मैं बात करूं सम केमिकल और टॉक्सिक, आपको गलत है, मैं कहूंगा नो केमिकल, आपको गलत है। आपको मैं जानता ही नहीं इन दोनों को, जिसके बारे में नहीं पता उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, तो दोनों गलत है। मतलब सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तीसरी कह रही थी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। तो ये पॉजिटिव है सम और ये नेगेटिव है नो, यानी कि सम या नो होना चाहिए या ऑल और सम नॉट होना चाहिए। तो ये वाला काम बन गया नो और सम वाला। जब कभी भी ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो आंसर बनता है ईदर और। समझ में आ रही है?
जब कभी भी ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो आंसर बनेगा ईदर फर्स्ट और सेकंड, या तो पहला या तो दूसरा। क्लियर हुआ? क्या बन जाएगा? या तो पहला या तो दूसरा। ऐसे प्रश्नों का उत्तर ईदर और कहलाता है। जैसे एक और एग्जांपल लेकर मैं तुमको समझाने का प्रयास करता हूं, कैसे बनेगा समझो। सम चैप्टर आर फिजिक्स, ये सी फॉर चैप्टर है, और सम चैप्टर आर फिजिक्स है, पी फॉर फिजिक्स है। फिर ऑल साइंस इज फिजिक्स, सारी की सारी साइंस का है फिजिक्स के अंदर। डायग्राम ऐसा बनेगा। अब पहला है साइंस और चैप्टर, दूसरा है साइंस और चैप्टर। तो देखो दोनों में एलिमेंट सेम है, साइंस साइंस चैप्टर चैप्टर। पहली कंडीशन सेटिस्फाई, एलिमेंट सेम हो गए। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि दोनों गलत होने चाहिए। ऑल साइंस इज चैप्टर, साइंस और चैप्टर में कोई रिश्ता नहीं है। सम साइंस इज चैप्टर, साइंस और चैप्टर में कोई रिश्ता नहीं है। दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तीसरी ये कहती है कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये ऑल का है और ये सम नॉट का है, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव भी है। और ऑल के साथ सम नॉट होना चाहिए, नो के साथ सम होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो आंसर हो जाएगा ईदर और, ईदर फर्स्ट और सेकंड, या तो पहला या तो दूसरा। क्लियर है? ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये जो प्रश्न है वो तुम्हारा होमवर्क का प्रश्न है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कर दोगे क्लास के बाद चैट में।